तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो यहाँ पे क्या रीज़न रहा होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब यहाँ पे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो जो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं एक तरह के फैमिली प्लानिंग के लिए। तो जो यहाँ पे बहुत से कपल्स या पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं। वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चाइल्ड और दूसरे चाइल्ड में यहाँ पे गैप ले सकते हैं। तो उनको गैप लेने के लिए क्या करना होता है, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमारा जो सबसे उपयोगी होता है उसमें हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, कॉपर टी मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड। तो जो वहाँ पे सर्जिकल मेथड्स था उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि हम यहाँ पे बैरियर मेथड्स और कॉपर टी और जो हमारे यहाँ पे केमिकल मेथड्स था वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड्स होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बैरियर मेथड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हो गया यूज़ ऑफ कॉन्डम। तो जो हमारे यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं इससे भी हम यहाँ पे बच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे HIV एंड एड्स हो गया। तो इसका यूज़ हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए और यहाँ पे गैप देने के लिए। गैप किस में, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड में या उसके आगे जो चाइल्ड्स होते हैं। तो होप आपको इस चैप्टर के सारे NCERT क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ।